तो तौसीफ अहमद साहब, जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के मसाइल रहे हैं वो अपनी जगह है। अब एक्शन टाइम है, अब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। 2 साल से जिस टीम को आप कैरी कर रहे थे, अब उसी टीम के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो गुफ्तगू आप ब्रेक से पहले कर रहे थे कि ये अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे खेलते हैं, आपको अपने खेल को तब्दील करने की ज़रूरत है। ख़ुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब यही हमारे खेलने का फार्मूला है, आप इस पर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जीत का रेशो इसी खेल के तहत खेलते हुए 80% नज़र आ रहा है। तो अब जो आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कुछ इंटेंशन नज़र आ रही है कि तेज़ खेलने की कोशिश करें, जो आपने नहीं खेला, तो आपको नहीं लगता कि आप टूर्नामेंट से पहले इस तरह की तब्दीलियां करेंगे तो आप अपने ऊपर बिला वजह का दबाव तारी कर लेंगे? आपने ठीक कहा यही है। और जिस तरह की शॉट मारी है, मेरा ख्याल है कि शायद रिजवान ने बहुत रन्स किए हैं, अपनी जगह ठीक है। बात है बाउंड्री ज़रा वहाँ पर भी बड़ी होंगी और ये भी बाउंड्री मुझे कुछ बड़ी नज़र आई। और बड़ी इस सेंस में कह रहा हूँ कि आपसे हिटें लगी नहीं। इससे पहले मैचों में भी आपने लेग साइड पे शायद आपका चक्का वक्का लग गया हो, लेकिन सामने आपने कोशिशें की, एक एक रन बनाते रहे आप। 15-16 ओवर खेलने के बाद भी आपसे हिट नहीं लग रही थी। स्ट्रेटजी हो सकती है, जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि क्यों पहले बैटिंग कर ली, कह देंगे जी स्ट्रेटजी थी, हम ये करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब पूरे प्रॉपर आपने क्या करना है वो करना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात रही, देखिए ये अब इन्होंने कहा गया है कि भाई लंबे छक्के मारो, तो वो लंबे छक्के मारने की पोजीशन में ये हुआ कि अब एक भी छक्का आप नहीं मार सके। आप अब अपनी गेम खेलें। 2 आदमियों पर हम जो है भरोसा कर रहे हैं, वो 2 आदमी आ जाएं और नीचे के 2 बॉलर हमारे हैं जो वो लोग अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 3 और शाहीन आ जाएगा, वो होंगे 5 पे हम खेल रहे हैं। बीच की अभी तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, तो वो बीच हो गई तो ठीक है। ये शादाब को भेज के क्या समझ रहे थे? एक मैच में आपने देखा वो किस तरह चला रहे थे। पहले भी तो भेजा था उनको, पहले भी आपने 4 नंबर पे भेजते रहे उनको। तो हम तो पहले कहते रहे भाई कि आपने कोशिश ही नहीं की इसको बनाने की। कुछ आप बनाते, दूसरी टीमें भी तो कोशिश कर रही हैं ना। वो हारने के बाद भी अपने आप को चेंज करके कुछ ना कुछ जो है लेके आती हैं। आप आज स्पिनर से आउट होना शुरू गए। अब फिक्र ये हो गई है कि इतने बड़े बड़े ग्राउंड होंगे, छक्के कौन मारेगा? अच्छा जी, छक्के कौन मारेगा, तौसीफ अहमद साहब को ये फिक्र है। लेकिन माजिद भट्टी साहब, हमने इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखा और उनके अहम खिलाड़ियों के बग़ैर वो सीरीज़ हमसे जीत कर चले गए। और श्रीलंका की टीम को हमने एशिया कप में देखा। वो टीम जो कि वर्ल्ड T20 का क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी, उसके खेलने का अंदाज़ इस फॉर्मेट को टच करता है, इस फॉर्मेट को सूट करता है। फिर अगर हम दीगर टीमों के हवाले से बात करते हैं तो हम इस एतबार से किस्मत के धनी हैं कि किस्मत हमारे साथ है। जब भी हमें किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है, हमने डूब कर उभर कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सर्किट में प्लेयर नहीं है। मेरा ख्याल में उन प्लेयर्स को ढूंढने के लिए शायद हमारे पास वो आँख नहीं है। हमने माजी में लोग कहते थे कि जी हमारे बराबर में, बल्कि जो तौसीफ अहमद साहब बैठे हुए हैं, ये तो नेट पे एज ए नेट बॉलर गए थे बॉलिंग करने। अचानक इनको वहाँ पर उन्होंने मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि नहीं, ये तो टेस्ट मैच मटेरियल है। और 4-5 दिन बाद एक क्लब क्रिकेटर को जो गालिबन 2-3 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा था, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल गए। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में टैलेंट है, ऐसा नहीं है। हाँ, टैलेंट को वक्त देना पड़ता है, ये नहीं कि ओवरनाइट हम सुपरस्टार बना देंगे। तो मेरे ख्याल में शायद उस टैलेंट को परखने वाली आँख नहीं है हमारे पास, वरना हमारे पास अभी भी सर्किट में कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो इन लोगों का अच्छा, आग की बात की माजिद भट्टी साहब ने, तौसीफ अहमद साहब, तो अब आपको लगता है कि 15 अक्टूबर तक हमारे पास वक्त है कि हम किसी उज़्र के बग़ैर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के बग़ैर अपनी 15 रुकनी उस टीम में तब्दीली कर सकते हैं जो कि 15 सितंबर 2022 को गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने अनाउंस की थी? आपको लग रहा है तब्दीली हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं यही 15? अब तक तो नहीं लग रहा है। ये जो 2 मैचों में इन्होंने हैदर अली को चेक किया है और धानी को चेक कर रहे हैं, ये तो इससे तो मुझे ये लग रहा था कि शायद के 1-2 प्लेयरों को आगे पीछे करेंगे। बट वो सबके सब ऐसे ही काम हो रहा है। ज़ाहिर है शाहीन भी आएंगे, वो
तो एक दो पे नज़ला गिरने का चांस तो लग रहा है मुझे, बट अब जब कुछ नहीं है तो फिर ये करेंगे क्या, किसको लेके आएंगे? आई डोंट थिंक सो। और जिसको लाएंगे वो बेचारा कहेगा मुझे यार बिल्कुल आते ही जो ना कश्ती में गिरा के फेंक दिया। नहीं माजिद भट्टी साहब, आपको लग रहा है, क्योंकि अंदर की खबरें बड़ी आपके पास होती हैं, कई खबरों को ब्रेक करने का आपके पास एजाज़ हासिल है, और अगर आपको याद हो 2015 वर्ल्ड कप से पहले भी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर भी तब्दील हो गई थी, और अगर मैं बात करूं फिर 2021 पिछले साल भी पहले टीम अनाउंस हुई, बाद में उसमें तब्दीली हो गई, तो ये रिवायत बरकरार रहेगी? मेरा ख्याल इसी स्टेज पे अब तो देखें 11 तारीख हो गई, 4 दिन बाद टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इस टीम में तब्दीली होगी। हाँ, फोर्स चेंज उस सूरत में हो सकती है, खुदा न खास्ता फ़खर ज़मान के हवाले से अगर हमें अच्छी खबर ना मिले, या शाहीन शाह आफरीदी, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो तो काफ़ी हौसला अफजा हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इनको चेंज करना था तो पहले कर लेते। देखें, लास्ट टाइम जब सितंबर अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद टीम में आए, मोहम्मद हफीज़ टीम में आए, शोएब मलिक टीम में आए, उस वक्त पीसीबी ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, सबसे बढ़कर बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक ने, कि उन्होंने कप्तान की बात को माना और सीनियर्स को ले आए। इस बार पता नहीं ऐसा क्या मसला है। देखें, कोई अब 44 साल की उम्र में मिसबाउल हक रिटायर हुए, 42-43 साल की उम्र तक यूनुस खान खेलते रहे। अगर कोई प्लेयर फिट है, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो ले ले, या तो हमारे पास फिर कोई उसका कोई सब्सिट्यूट जो मौजूद है तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसको ना लें। आज़म खान को पीसीबी ने एनओसी दे के कैरेबियन लीग भेज दिया सीपीएल खेलने के लिए। मेरे ख्याल में आज़म खान एक ऐसी चॉइस हैं, हालांकि उनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं, लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आज़म खान को अगर हम फ्री हैंड यहाँ दे के एक अगर चेंज करना चाहें तो आज़म खान मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर डिफरेंस डाल सकते हैं। तो माजिद भट्टी साहब ने तो जो, लेकिन जो आपका सवाल था, चेंज मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, आपको चेंज लग नहीं रहा, लेकिन आपने अपना वज़न जो है वो आज़म खान के पलड़े में डाल दिया। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, जो मेरे लिए एक कंसर्न है वो ये है कि हार जीत खेल में हो जाती है, और आप कभी बहुत अच्छी प्लानिंग करके आते हैं और आप जो सोच रहे होते हैं वो नहीं होता उस दिन, और आप कभी वो सोच रहे होते हैं उसके बरक्स हो जाता है, खेल में हार जीत हो जाती है, कभी हार जीत से अलग मैच टाई भी हो जाता है, फिर सुपर ओवर में भी चला जाता है। लेकिन हम इंग्लैंड की सीरीज़ से लेकर न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ तक देखें तो एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन नज़र आ रही है कि जब मैच हम हारते हैं, या इवन एशिया कप के आखिरी 2 मैच ले लें, श्रीलंका के ख़िलाफ़ सुपर 4 मरहले का मैच, फाइनल मैच, जब हम हारते हैं तो मैच जो है वो पहले 5 ओवर में डिसाइड हो जाता है कि जी आज हम जीतेंगे नहीं। और क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में भी ऐसा ही हुआ, पहले 2 ओवर में 20 रन और उसके बाद लाइन लग गई। तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम लड़े बगैर जब हारते हैं तो लड़े बगैर हार रहे हैं? देखिए, फिक्र तो अब पड़ गई है, और जिस तरह खेले हैं ना, इसमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि हम पहले बैटिंग करके 180 करने के उसमें हैं। कोशिश ज़रूर की शुरू में, जाहिर है अंदर बात हुई होगी कि यार थोड़ा सा पुश तो करो, थोड़े मारने, ये है ज़रूर हुई होगी ये बात। आपकी गुफ्तगू को मैं इसलिए भी आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि बाबर आजम जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो उन्होंने कहा कि जो हमारे मसाइल हैं उनको हम बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास वक्त है और हम इसको एड्रेस करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, वक्त तो नहीं है, वक्त कहाँ है? अब दौड़े तो क्या दौड़े, मतलब सारा कुछ निकल गया। वो बात, ये शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ भी पाकिस्तान क्या कोई भी कर सकता है, लेकिन ये गलत। अब वो जो, लेकिन ये भी तो मान लीजिए ना कि 2017 में जिस टीम को आपने मुंतखब किया था उसको कोई रेट नहीं कर रहा था। सरफराज अहमद की क़यादत में पहला मैच भारत से बुरी तरीके से बर्मिंघम में हारे और फिर उस टीम ने टेक ऑफ किया। 92 में इमरान खान जिस टीम को लेकर गए थे, हार रही थी वो टीम, अचानक उस टीम ने जो है वो उड़ान ली और रमज़ान मुबारक की बरकतें, लोगों की दुआएं वो अपनी जगह। फिर 2009 में जो है वो यूनुस खान जो टीम लेकर गए थे, वार्म अप मैचों में उसको बड़ी मार पड़ रही थी और जो हॉलैंड के साथ लॉर्ड्स पे मैच था वो मेक और ब्रेक वाला मैच था, वो जीते और फिर उस टीम ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये तो हमेशा से होता रहा है, तो इस वर्ल्ड कप में भी कोई नई चीज़ तो नहीं है। मैंने कहा ना कि 20 में कुछ भी हो सकता है, और हम ऐसे किए, हमने ऐसी चीज़ें की हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो अपनी जगह है। तो एक दफ़ा दोहरा दें तारीख को, मैं तो ये कहता हूँ हमारी दुआएं हैं, क्योंकि किस्मत के तो धनी है ये। नहीं, बिल्कुल हैं और होना भी चाहिए। देखिए ना,
बात ये, लेकिन आप जो चीज़ कर रहे थे ना उस पर इख्तलाफ था हमारा सारा कुछ। और अभी अगर दिल में कहीं किसी को चेंज करने की होगी भी ना, तो ये जो टीवी पे हम लोग बैठे हैं, भट्टी साहब बैठे हैं, ये इनके डर से नहीं करेंगे चेंज। कहेंगे यार हम ये लोग फिर शुरू हो जाएंगे कि क्या हुआ एकदम। यहाँ फिर थोड़ा से सा मैं कुछ- आपसे डिसएग्री करूंगा अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। अब मीडिया में गुफ्तगू हुई है, सोशल मीडिया पर बातचीत हुई है, क्रिकेट पंडित बात कर रहे हैं, शादाब को नंबर 4 पर खिलाने की बात हुई, वो खेले। पाकिस्तान टीम में शान मसूद को लाने की बात हुई, वो शामिल हुए। तो हम हारिस लोगों ने रऊफ को कहा था आराम ना, कराने की बात की गई, उन्होंने आराम किया। तो माजिद भट्टी साहब, पिछले साल जो ICC वर्ल्ड T20 UAE में हुआ उसमें, और इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है, हालात व वाक़ियात आपके ख्याल में एक जैसे हैं, सूरत हाल डिफरेंट है, या आपको लग रहा है नहीं? देखिए वहाँ पाकिस्तान को यही एडवांटेज था। टूर्नामेंट से पहले की बात कर रहा हूँ। जी, टूर्नामेंट से पहले तो वो जो 3 प्लेयर चेंज हुए उन्होंने फ़र्क डाला। पाकिस्तान की टीम का जो बैलेंस ख़राब था वो टीम बैलेंस नज़र आई। लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान को एडवांटेज मिला टीम मुकम्मल होने के बाद, वो एशियन कंडीशन का था। शायद यहाँ पर इतनी आसानी से वो कंडीशंस पाकिस्तान को मिलेंगी नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इन पिचेस पर, हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस भी बैटिंग के लिए साजगार होती है, लेकिन फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के लिए भी उतनी ही मदद होती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ICC वर्ल्ड T20 इस माह ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हो रहा है। बाबर आजम की क़यादत में दूसरी बार इवेंट में पाकिस्तान टीम शिरकत कर रही है।